साल 2024 में वो कौन सी फिल्म थी बॉलीवुड की जिसका कंटेंट आपको बहुत पसंद आया था? या स्टोरी टेलिंग वाइज बॉलीवुड फिर से एक गर्त में जा चुका है? 2025 में कुछ बहुत बड़ी बड़ी गलतियां होने वाली हैं और 2024 इतनी बड़ी पनौती आखिर कैसे बन गया कि साउथ इंडस्ट्री आज भी बॉलीवुड से 10 कदम आगे चल रही है? 5 ऐसे रीजंस को एक्सप्लोर करने वाले हैं जिन्होंने बॉलीवुड के डाउनफॉल में 2024 में बहुत बड़ा हाथ दिखाया था। नंबर 1 रीजन फॉर दिस इज अ पुअर रिलीज कैलेंडर ऑफ बॉलीवुड। ये चर्चा हर जगह गर्म है कि बॉलीवुड ने 2024 में बड़ी बड़ी डेट्स को बिल्कुल जाया जाने दिया, जैसे कि 2 अक्टूबर की छुट्टी, जिस टाइम पर किसी भी फिल्म को अगर रिलीज कर दिया जाता तो उसकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 100% गारंटीड थी। लेकिन बॉलीवुड ने ऐसा ना करते हुए बाकी इधर उधर की डेट्स को उठाया, जिनके चलते अनवांटेड क्लैशेस सामने आए। अनवांटेड क्लैशेस में सबसे बड़े 2-4 नाम अगर मैं आपको गिनाने लगूं तो बड़े मियां छोटे मियां वर्सेस मैदान, स्त्री 2 वर्सेस खेल खेल में वर्सेस वेदा, और इस साल की सबसे बड़ी क्लैश जिसको बोला जा रहा था दैट वाज सिंघम अगेन वर्सेस भूल भुलैया 3। अब खुद ही सोचिए कि अगर इन सभी को ठीक तरीके से प्लान किया जाता तो हर एक फिल्म सोलली कितना बिजनेस कर लेती। लेकिन पुअर रिलीज कैलेंडर के चलते ये सबसे बड़ी गलती हुई बॉलीवुड से कि अच्छी अच्छी डेट्स को छोड़कर साथ में क्लैश कर डाला और सभी के बॉक्स ऑफिस की पनौती लगा दी। इसी पुअर प्लानिंग के चलते आने वाले साल में भी अनवांटेड क्लैशेस बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, जिनमें 15th ऑफ अगस्त एक ऐसी डेट है जिस पर वॉर 2 का रिलीज होना तय है। साथ साथ में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म दिल्ली फाइल्स भी रिलीज हो रही है। जरा इमेजिन कीजिए अगर ये दोनों फिल्में सोलली अगर अकेले रिलीज होती, सोलो रिलीज होती, तो ये फिल्मों का क्या बड़ा बॉक्स ऑफिस आता। लेकिन अनवांटेड क्लैश के चलते यहां पर भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। साल का शुरुआत ही होगा जब जिस वक्त पर एक अच्छी डेट विच विल बी 26 ऑफ जनवरी, इसको खाली छोड़ दिया गया है। इक्की दुक्की इधर उधर ओटीटी रिलीज या फिर शाहिद कपूर की फिल्म के रिलीज हो जाना 31 ऑफ जनवरी को कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बॉलीवुड का रिलीज कैलेंडर इज द पुअरेस्ट कैलेंडर दैट आई हैव एवर सीन इन 2024। जो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है इज कंटेंट को ट्रेड की तरह देखना। कंटेंट को स्टोरी की तरह देखने के बजाय कंटेंट को ट्रेड की तरह देखा जा रहा है बॉलीवुड में, जैसे कि पेड प्रमोशंस करना, कॉर्पोरेट बुकिंग करना, कि पता है किसी तरीके से बिजनेस तो आ ही जाएगा, पैसा तो कमा ही लेंगे, ऑडियंस जाए भाड़ में, कंटेंट जाए भाड़ में। लेकिन आपको बता दूं इन द लॉन्गर रन अगर यही स्ट्रैटेजी बॉलीवुड की चलती रही तो साउथ इंडस्ट्री अभी भी बहुत आगे है और आगे चलकर 10-12 गुना 100 गुना आगे बढ़ जाएगी फ्रॉम बॉलीवुड। बट राइट नाउ द कंटेंट इज वेरी पुअर। आपने देखा होगा इस साल में जो भी फिल्में रिलीज हुई, चाहे वो बड़े मियां छोटे मियां थी या मैदान थी, दोनों के ही कंटेंट बहुत ही ज्यादा मीडियोकर थे। सिंघम और भूल भुलैया का कंटेंट बहुत ही मीडियोकर था कि रिव्यूज चाहे कुछ भी हो, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहे कुछ भी हो, बट दैट कंटेंट की ग्रेटिफिकेशन होती है, जो स्टोरी की ग्रेटिफिकेशन होती है, वो कहीं से भी किसी भी फिल्म ने सफाइस नहीं करी एक्सेप्ट 1 और 2 मैडॉक फिल्म्स, जिनकी अगर बात की जाए तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया या फिर स्त्री 2, ये कुछ ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने एक्चुअली अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया। इसमें इसी लिस्ट में अगर मैं एक और नाम शामिल करूंगी दैट विल बी द साबरमती रिपोर्ट एंड क्रू। अपार्ट फ्रॉम दीज फिल्म्स कोई ऐसी फिल्म नहीं थी जिसके कंटेंट से मुझे कुछ अच्छा देखकर लगा हो कि मैंने कुछ सिनेमा देखा है या मैंने कोई स्टोरी सुनी है या मैंने किसी की कहानी को जाना है। कोई भी ऐसी फिल्म नहीं आई 2024 में जिसके कंटेंट ने मुझे सरप्राइज या फिर अच्छा फील करवाया हो। नंबर 3 इज पुअर सॉन्ग्स। इस साल में अगर स्त्री 2 की एल्बम को साइड रख दिया जाए, एक आध और फिल्म की एल्बम को साइड रख दिया जाए, तो कौन सी ऐसी फिल्में हैं बिग बजट मूवीज जिनके सॉन्ग्स आपको याद हैं? अगर सबसे बड़े डिसअपॉइंटमेंट की बात की जाए तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद थी भूल भुलैया 3 में कुछ नया कंटेंट देखने की, लेकिन 2-3 गानों को ही फिर से एक नए रीमेक बना बना के हमारे सामने पेश कर दिया गया। वर्सेस अगर मैं स्त्री 2 की बात करती हूँ, उसमें सचिन जिगर का म्यूजिक था और वो म्यूजिक, वो गाने हम आज भी सुनते हैं। के एवज में अगर मैं यहाँ सामने पुष्पा की बात करती हूँ, पुष्पा 2 की बात करती हूँ, तो उसके सॉन्ग्स ऑलरेडी काफी पेपी हैं और बहुत अच्छा लोगों में टेस्ट बना करके रखे हुए हैं, बहुत अच्छा ट्रेंड बना करके रखे हुए हैं। सोशल मीडिया पर रील्स बन रही हैं ऑन दीज सॉन्ग्स। बट व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड, I don't think that any other song has just come which has really taken its place in a chart buster. तो गानों से एक्चुअली फिल्म्स के बिजनेस पर क्या फर्क पड़ता है, एक छोटा सा आपको कनेक्शन बता देती हूँ। अगर सॉन्ग्स अच्छे हैं तो फिल्म का ब्रांड रिकॉल वैल्यू बहुत अच्छा हो जाता है। अगर फिल्म के सॉन्ग्स हमें बार बार याद आते हैं तो हमें उस फिल्म के बारे में भी याद रहता है। सीधा सा एक एग्जांपल दे देती हूँ, आने वाले टाइम में बेबी जॉन रिलीज हो रही है, बॉलीवुड की फिल्म है लेकिन उसको मैं साउथ की फिल्म ही बोलूंगी क्योंकि एटली उसमें काफी ज्यादा इंटरवीन करते हैं, उनकी डायरेक्शन उसमें साफ नजर आती है।
सो अगर मैं बात करूंगी बेबी जॉन के सॉन्ग्स की, थमन के म्यूजिक की, तो वो म्यूजिक आपके दिमाग में चलता है, दैट इज ऑलरेडी देयर इन योर ब्रेन. बट इफ वी थिंक ऑफ प्रीतम, इफ वी थिंक ऑफ एनी गुड म्यूजिक, बिग म्यूजिक डायरेक्टर्स, ए आर रहमान और somebody else, nobody has performed in this year except सचिन जिगर. So इस मामले में 3-2 के सॉन्ग्स ऐसे हैं जो उस फिल्म की ब्रांड रिकॉल वैल्यू को बार बार हमारे दिमाग में फ्रेश कर देते हैं. तो थर्ड रीजन था पुअर सॉन्ग्स. नंबर 4 रीजन इज जीरो रिस्क टेकिंग. इस वक्त पर बॉलीवुड ने, पूरे के पूरे बॉलीवुड ने इसको एक ट्रेड बना करके रख दिया है. बड़े बड़े जो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने नए एक्टर्स को चांसेस देना बंद कर दिया है, जिसके चलते केवल 2-4 बड़े बड़े सुपरस्टार नाम हैं जो हमारे दिमाग में हैं, वही सब एक सेट ढर्रे पर चलते चले आ रहे हैं और हम उन्हीं को आने वाले साल में भी देखने वाले हैं. देयर आर नो न्यू फेसेस, देयर आर नो न्यू नेम्स दैट आर कमिंग इन एक्सेप्ट अ फ्यू. मुझे यहाँ पर मैडॉक फिल्म्स की दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे नए कंटेंट को एक्सप्लोर किया है, नए एक्टर्स को एक्सप्लोर किया है, और शायद वही एक ऐसा ब्रांड है, प्रोडक्शन हाउस है, जो आने वाले सालों में, आने वाले टाइम में हमको नए चेहरे और नया कंटेंट लाकर देंगे. उसके अलावा अगर हम धर्मा प्रोडक्शंस की बात करते हैं, YRF की बात करते हैं, दे आर जस्ट टेकिंग पीपल एंड एक्टर्स हु आर ऑलरेडी देयर सुपरस्टार्स. सो जीरो रिस्क टेकिंग चल रहा है. यहाँ पर अक्षय कुमार को रिपीट करो, अजय देवगन को रिपीट करो, द खान्स को रिपीट करो, ऋतिक रोशन को रिपीट करो. इन्हीं को एक रिपीट वैल्यू पर चलाए जाने की वजह से नई ऑडियंस इनके साथ नहीं जुड़ती है. यस, आई नो बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा पुल है, आई नो लोग देखने आएंगे फिल्म को, लेकिन नयापन कहाँ है? वेयर इज द स्टोरी? वेयर आर द स्टोरी टेलर्स ऑफ न्यू जनरेशन? वेयर आर दोज एक्टर्स? एक्टर्स की भी कमी नहीं है, लोगों की भी कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल अच्छे इंटेंट की फ्रॉम बॉलीवुड. पांचवा और सबसे बड़ा रीजन है OTT डील्स का प्रोड्यूसर्स पर हावी हो जाना. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि बॉलीवुड ने 2024 में परफॉर्म नहीं करके दिखाया. इसका रीजन एक्चुअली ये है कि OTT डील मेकर्स ओनली मेक और ब्रेक द डील. दे नो कि कितने दिनों तक किस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर चलाना है, कितने दिनों तक किस फिल्म को OTT पर चलाना है, और वही डिसाइड कर रहे हैं कि इन फिल्मों का फेट क्या होगा. बॉलीवुड की घिसी पिटी कुछ ऐसी फिल्में भी हैं जिनका कोई खरीदार नहीं था, जिसके चलते OTT के डील मेकर्स ने, किंग मेकर्स ने उन फिल्मों को उठाकर अपने OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने से पहले ये शर्त रखी कि कम से कम 4 से 5 हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर चलाओ ही चलाओ, तब जाकर हम इस फिल्म को उठाएंगे. अगर वहां पर ऑडियंस मिलती है तो हम इस फिल्म को इतना पैसा देंगे. यहाँ पर ऑडियंस तो भाई पिस ही गई. ऑडियंस के सामने तो कोई ऑप्शन नहीं बचता. हमें तो जाकर नाम जैसी फिल्म देखनी पड़ती है, हमें तो जाकर BM CM जैसी फिल्में देखनी पड़ती हैं जिनका कोई कंटेंट वैल्यू नहीं है, जीरो स्टोरी टेलिंग है. बट यहाँ पर इसी तरीके का माफिया, इसी तरीके का सर्किट, इसी तरीके का नेक्सस चलता है, और इसी के चलते बॉलीवुड अपना नुकसान करता चला जा रहा है. 2025 में अगर ये ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ तो जैसे धर्मा प्रोडक्शंस बिकी है, वैसे कई ऐसी प्रोडक्शन कंपनीज हैं जो बिकने को तैयार बैठी हैं टू द OTT किंग मेकर्स. इसीलिए इस साल में बहुत संभल कर अगर चल सकते हैं तो चल लेंगे, नहीं तो एक ही ऐसा, 2 ऐसे प्लेयर्स रह जाएंगे आने वाले टाइम में जो एक्चुअली मार्केट को चलाएंगे. एंड यू नो कि उसके बाद कंटेंट का क्या होगा. ऑडियंस फिर से अभी भी साउथ की तरफ जा रही है, और ये जो साउथ के मेकर्स हैं ये इसी तरीके से समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे, अच्छी कहानियां हमको दिखाते रहेंगे कि देखो ये होती है रिस्क टेकिंग, ये होती है स्टोरी टेलिंग. मैं एक रीसेंट एग्जाम्पल बताऊं. इसी अभी कुछ ही समय पहले एक फिल्म आई थी शिवा कार्तिकेयन की, जिसका नाम था आमरन. He is not somebody who is a Shah Rukh Khan, he is not somebody who is a Salman Khan, लेकिन उसने, बंदे ने जो एक्टिंग करी है, जिस तरीके का कंटेंट उस फिल्म में बनाया गया है, आज के समय में that film is earning more than 350 crores without any paid previews, without any corporate bookings, without any bad or faulty things that Bollywood has been doing since ages. So आपको क्या लगता है इन 5 रीजंस के बारे में? आपको क्या कुछ कहना है? क्या बॉलीवुड फिर से साउथ के चपेटे में आने वाला है? क्या बॉलीवुड अभी भी अपनी स्टोरीज को, अपनी कहानियों को सुधारने नहीं वाला है हमारे लिए? क्या 2025 भी एक तरीके से रिपीटेड कंटेंट दिखाएगा हमारे को, जो हमने इससे पहले भी करोड़ों बार देखा हुआ है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel. Just all story